सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज के हमारे टॉपिक क्या रहने वाले हैं। हम लोग आज त्योहार पढ़ेंगे, इसी के साथ-साथ हम जो हमारे महीने हैं यानी कि इस बुक में जो है हमारी जनवरी 2025 से लेकर जो 2026 का मार्च है वहाँ तक के सारे मंथली करंट अफेयर दे रखे हैं। तो हम एक-एक करके सारे मंथ को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में संभव नहीं है कि हम इतने सारे कंप्लीट कर दें, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे महामैराथन लेनी पड़ेगी। ले तो मैं लूंगी, ठीक है, एक दिन में दे देती हूँ पूरा, लेकिन आपको याद नहीं रह पाएगा। तो इस कारण मेरा ये है कि मैं आपको थोड़ा करके पढ़ाऊं, लेकिन वो चीज याद हो जाए आप लोगों को, वैसे मैं आपको पढ़ाऊं। तो हमारा लगभग 10 तारीख या 15 या 20 तक तो नहीं जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम मान के चले 15 तारीख तक भी अगर ये बुक कंप्लीट हो जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। हमारे पास फिर भी 10 दिन बच जाते हैं, हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि जल्दबाजी, क्योंकि बाकी चीजें तो हम कर ही चुके हैं ना। और इसके अलावा जो हमारा यूनिट 7 और यूनिट 10 का जो बचा हुआ पोर्शन है, तो मैं कोशिश करूंगी अगर मुझसे वीडियो बन गए तो ठीक, नहीं तो रेगुलरली मैं क्या करूंगी, एक चैप्टर यूनिट 7 का, एक चैप्टर यूनिट 10 का शाम के टाइम डाल दिया करूंगी। तो आप लोग क्या करोगे, रात के वो जो 2 घंटे मेरी वीडियो के हुआ करते थे, तो उस समय आप लोग क्या करेंगे, उनको पढ़ लिया करना। मैं करंट अफेयर पे ध्यान देके करंट अफेयर आप लोगों को कंप्लीट करवा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारे उत्सव समारोह को। तो अगर बात करूँ जल गंगा संवर्धन की, तो ये 1 अप्रैल से 30 जून तक मनाया गया था मध्य प्रदेश के सभी जिलों में। जो जल है उसकी जो मतलब कीमत है उसको बताने के लिए जल गंगा संवर्धन मनाया गया था मध्य प्रदेश के सभी जिलों में। वो भी याद रखनी है हमको कि 1 अप्रैल से 30 जून तक मनाया गया था। केशव जयंती 7 से 9 अप्रैल ओरछा में मनाया गया था। कुमार गंधर्व समारोह जो है वो 1 दिन का हुआ था, देवास में होता है हर साल, सबको पता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्योंकि विक्रमोत्सव देखकर आप लोग उज्जैन कर दोगे, उज्जैन नहीं है, ये नई दिल्ली है। मैंने पहले ही जो इम्पोर्टेंट चीज थी उन पे गोली लगा के रख ली है। 12 से 14 अप्रैल को मनाया गया था। तो ये याद नहीं रखना है, इधर की जितनी भी चीजें, जरूरी केवल ये था एक कि भैया जो जल गंगा संवर्धन अभियान है वो 1 अप्रैल से 30 जून तक मनाया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश रंगोत्सव का, तो भोपाल में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन का तो जबलपुर में मनाया गया है। लोकोत्सव की बात करूँ तो उमरिया में मनाया गया। मालवा उत्सव की अगर बात करें तो इंदौर में। बाल फिल्म समारोह भोपाल में मनाया गया। ये वाली चीज जरूरी है कि जो बाल फिल्म समारोह है वो भोपाल में मनाया गया। सिंधु दर्शन ये भी जरूरी है, क्योंकि ये हमारे भोपाल में नहीं होके ये हो रहा है लेह लद्दाख में। बाकी चीजें मोस्टली भोपाल में होती है, हम लोगों को याद हो जाती है चीजें। जन योद्धा नाट्य समारोह, विश्व योग एवं संगीत दिवस, तो जो जन योद्धा नाट्य समारोह है और विश्व योग और संगीत दिवस है, ये भी भोपाल में मनाए जा रहे हैं। शहीद मेला, शहीद वही व्यक्ति होता है जिसमें क्या होता है, बल होता है। इसके अलावा युवा रचनाकार सम्मेलन की बात करें तो उज्जैन में युवाओं को रचनाकार कौन बना रहे हैं, तो उज्जैन के महाकाल बना रहे हैं। स्वतंत्रता लोक पर्व, ये वाला भी आपको याद रखना है कि सतना बुरहानपुर में हमने स्वतंत्रता लोक पर्व बनाया है। स्वतंत्रता का जो लोक पर्व है वो हमने सतना बुरहानपुर में मनाया है। मार्च समारोह की बात करें तो रतलाम में मना है। हमारा हमारा जो मार्च समारोह है वो रतलाम में मनाया गया है। श्री कृष्ण पर्व की अगर हम बात करें तो संपूर्ण प्रदेश में मनाया गया है, तो ये जरूरी है। देखो मास समारोह भी क्योंकि भोपाल में नहीं होके ये कहाँ हो रहा है, रतलाम में हो रहा है, तो ये भी चीज एक्स्ट्रा ही इम्पोर्टेंट वाली हो जाती है। इसके अलावा स्वतंत्रता लोक पर्व भी सतना बुरहानपुर में मनाया जा रहा है। जश्न आजादी विदिशा में मनाया जा रहा है, तो विदिशा एक दिशा दे दी हमको आजादी मनाकर, ठीक है। वही संस्कृत गौरव दिवस भी हमारा विदिशा में मनाया जाता है। तो जश्न आजादी संस्कृत गौरव दिवस विदिशा में मनाया जाता है। बाल नाट्य समारोह, देखो बालकों को नाटक और युवाओं को रचनाकार उज्जैन के महाकाल बना रहे हैं। चित्रकूट सतना में तुलसी समारोह हो रहा है। घुंघरू, देखो अगर बल जो है हमारा शहीद होने में लगता है, वैसे घुंघरू पहनने में बहुत बल लगता है, तो जबलपुर हो जाएगा। बादल राग उद्घोष, देखो बादल राग है, उद्घोष है। जन योद्धा नाट्य समारोह है। अंतरराष्ट्रीय रामायण मेला है। विश्व पर्यटन दिवस है। एक बार फिर से पढ़ूंगी, बादल राग उद्घोष, जन योद्धा नाट्य समारोह, अंतरराष्ट्रीय रामायण मेला, विश्व पर्यटन दिवस, ये सभी भोपाल में मनाए जा रहे हैं। इंदौर की अगर मैं बात करूं तो इंदौर में जो अलंकरण समारोह है वो इंदौर में मनाया जाता है। चंदेरी महोत्सव की बात करें तो चंदेरी में मनाया जाता है। देखो अलंकरण समारोह भोपाल में ना होकर इंदौर में हो रहा है, ये भी जरूरी हो जाता है।
उसके बाद में फिर ठुमरी समारोह जो है चित्रकूट में मनाया जा रहा है। नर्मदा महोत्सव भेड़ाघाट हम सब लगा देंगे इसका उत्तर तो। पुतुल समारोह बड़वानी में मनाया जाता है। बेजू बावरा समारोह चंदेरी में। तुलसी उत्सव राग रघुनाथ गाथा चित्रकूट में। मोनिया उत्सव जो है खजुराहो में मनाया जाता है। तो मोनिया उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? खजुराहो में मनाया जा रहा है। निमाड़ उत्सव की बात करें तो महेश्वर हो जाएगा। लोक राग की बात करें तो खकनार बुरहानपुर हो जाएगा। विद्यापति स्मृति समारोह कटनी में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव जो है इंदौर उज्जैन सागर रीवा में मनाया जाता है। इंदौर में, उज्जैन में, सागर में और रीवा में अंतरराष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव मनाया जाता है कि वे इंटरनेशनल लेवल पर जो लोक नृत्य हो रहे हैं उसका महोत्सव। सांची में महाबोधि महोत्सव मनाया जा रहा है। गीता महोत्सव संपूर्ण प्रदेश में मनाया जाता है। आदि विद्रोही महोत्सव भोपाल में। हृदय दशम में भोपाल में मनाया जाता है। ग्वालियर तानसेन समारोह संपूर्ण प्रदेश में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। पंचमढ़ी उत्सव गरकुंडार उत्सव सेम जगह पर ही मनाया जाता है। रंग अमीर समारोह की बात करें तो इंदौर में हो जाएगा। और जो अमीर के लोग, जो इंदौर के लोग हैं वो बहुत अमीर हैं। मुल्ताई बैतूल में जो है ताप्ती महोत्सव मन रहा है। जिसके दिनमान सीधे होते हैं वो डायरेक्ट भोपाल चला जाता है। गणतंत्र राज उत्सव भोपाल में मनाया जाता है। लोक रंग उत्सव भी भोपाल में मनाया जाता है। रंग सोपान हरदा में मनाया जा रहा है, इसको याद कर लो। मध्य प्रदेश महोत्सव भोपाल में। कवि प्रदीप स्मृति समारोह नरसिंहपुर में। जो मातृभाषा दिवस है या जैतोदा मोर्चा जो है वो सभी संभागों में मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस और जैतोदा मोर्चा जो है सभी संभागों में मनाया जाता है। भगोरिया अलीराजपुर में। रहस्य की बात छुपी है कहाँ पर? सागर में छुपी है। तो गड़ा कोटा सागर रहस्य उत्सव। भवभूति भभूति लगा लो कहाँ की? ग्वाले की लेकर, इसके ग्वाले से भभूति लेकर लगा लो। इसके बाद में फिर इंद्रानी तो भोपाल ही हो जाएगा। उस्ताद अलाउद्दीन समारोह सबको पता है महियर में। जबलपुर में नव संवत्सर दिवस। जबलपुर में ही राजशेखर दिवस मनाया जाता है। संपदा कहाँ पर जाता है? तो भीमपुर बैतूल में है। लोकधारा रंग यात्रा पांडुर्णा में है। और फोर्स ट्रेन रन जो है वो पंचमढ़ी में हो जाएगी। एक बार फिर से पूरा रिवीजन कराऊंगी जल्दी से। जल गंगा संवर्धन मध्य प्रदेश सभी जिले। केशव जयंती ओरछा। कुमार गंधर्व देवास। विक्रमोत्सव नई दिल्ली। मध्य प्रदेश रंगोत्सव भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय सूफी सम्मेलन जबलपुर। लोकोत्सव उमरिया में मनाया जा रहा है। मालवा उत्सव इंदौर में। बाल फिल्म समारोह भोपाल। सिंधु दर्शन लय लद्दाख। जन योद्धा नाट्य समारोह विश्व योग और संगीत दिवस भोपाल। शहीद मेला युवा रचनाकार शहीद मेला जबलपुर में। युवा रचनाकार सम्मेलन उज्जैन में। स्वतंत्रता का लोक पर्व सतना बुरहानपुर में। मार्च समारोह रतलाम में मनाया जा रहा है। मार्च समारोह रतलाम में मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण पर्व पूरे देश प्रदेश में मनाया जा रहा है। जश्न आजादी संस्कृत गौरव दिवस दोनों कहाँ पर मनाया जा रहा है? विदिशा में मनाया जा रहे हैं। बाल नाट्य समारोह उज्जैन। तुलसी समारोह चित्रकूट सतना। घुंघरू जबलपुर। बादल राग उद्घोष जन योद्धा नाट्य समारोह अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला। विश्व पर्यटन दिवस भोपाल है। अलंकरण समारोह इंदौर में है। चंदेरी महोत्सव चंदेरी में। ठुमरी महोत्सव चित्रकूट में। नर्मदा महोत्सव भेड़ाघाट में। पुतुल समारोह बड़वानी में। बेजू बावरा समारोह जो है वो चित्रकूट में मनाया जा रहा है, सॉरी चंदेरी में है। इसके अलावा फिर तुलसी उत्सव रघुनाथ गाथा चित्रकूट खजुराहो मोनिया उत्सव मनाया जा रहा है। इसके अलावा फिर बात करें निमाड़ उत्सव की तो महेश्वर में सबको पता है। लोक राग समारोह खकनार बुरहानपुर में। इसको अच्छे से याद कर लेना कि लोक राग समारोह जो है वो खकनार बुरहानपुर में मनाया जा रहा है। विद्यावती स्मृति समारोह ये भी याद कर लो, कटनी में, बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य महोत्सव जो है इंदौर उज्जैन सागर रीवा में मनाया जाता है। महाबोधि उत्सव सांची सबको पता है। गीता महोत्सव संपूर्ण प्रदेश में। आदि विद्रोही भोपाल में। हृदय दस्यम भोपाल में। तानसेन समारोह ग्वालियर में। वीर बाल दिवस संपूर्ण प्रदेश में। पंचमढ़ी उत्सव पंचमढ़ी में। गरकुंडार उत्सव गरकुंडार निवाड़ी में हो जाएगा। इंदौर की बात करें तो जो ये मैंने आप पूरे पढ़ के एक बार टिक लगा के, मुझे मोस्टली इंपॉर्टेंट नहीं लगे। राग अमीर इंदौर आपको याद नहीं रहेगा। ताप्ती महोत्सव आपको याद रहता है मुल्ताई बैतूल में। दिनमान सीधे हो तो भोपाल चल जाना। निर्जनी महोत्सव 25 जनवरी को मनाया गया था। गणतंत्र राज्योत्सव भोपाल में मनाया गया था। लोक रंग उत्सव भोपाल में। मध्य प्रदेश महोत्सव भोपाल में। रंग सोपान हरदा में। कवि प्रदीप स्मृति समारोह नरसिंहपुर में मनाया गया था। नरसिंहपुर में कवि प्रदीप स्मृति समारोह मनाया गया। मातृभाषा दिवस और जैतोदा मोर्चा जो है
सभी संभागों में मनाया गया था। मातृभाषा दिवस जेतोदा मोर्चा। भगोरिया पर्व अलीराजपुर सबको पता है, रहस्य होते हैं सागर में छुपे हुए भभूति ग्वालियर से लेकर लगा लो इंद्राणी भोपाल उस्ताद अलाउद्दीन समारोह महिया नव संवत्सर दिवस और राजशेखर समारोह, ये दोनों कहाँ पर है? जबलपुर में हो जाएंगे। संपदा समारोह भीमपुर बैतूल में है। लोकधारा रंग यात्रा पांडुर्णा में है। लोकधारा रंग यात्रा ये तो जरूरी याद करो क्योंकि पांडुर्णा नया जिला ऐड हुआ है, जिससे पूछा जा सकता है कि लोकधारा जो लोकधारा रंग यात्रा है वो कहाँ मनाया जाता है? फोर्सित ट्रेल रन जो है वो पंचमढ़ी में मनाया जाता है। चलो, तो अब हमारा आ जाता है मार्च 2026 से जो करंट अफेयर है, हम महीनों के पढ़ने वाले हैं, वो लगभग 4 दिन लगेंगे क्योंकि अगर हम 3-3 प्रदेश भी पढ़े और जो बड़े होंगे उनको 2 ही पढ़ना पड़ेगा, तो अगर हम पढ़े तो उस हिसाब से भी हमको 4 दिन लग जाएंगे इसमें। 4 से 5 दिन मान के चलते हैं हम लोग। तो हम शुरू करते हैं। मार्च 2026 में क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई थी? तो कूनो नदी में वन्यजीव संरक्षण पहल चलाई गई। कूनो नेशनल पार्क क्षेत्र में डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कूनो नदी में 53 घड़ियाल और 25 कछुओं को छोड़ा गया। जारी किए घड़ियाल ग्रेवियलिस गेंगेटिक प्रजाति के हैं, जिसमें 28 और 25 मादा शामिल है। वहीं कुछ कहते हैं 3 देखो इतना नहीं पूछेगा वो, आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि हाल ही में घड़ियाल और कछुओं को किस वन्य जीव अभ्यारण्य में छोड़ा गया है? तो कूनो वन्य जीव अभ्यारण्य में छोड़ा गया है। ठीक है। इसके बाद में फिर हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश पुलिस ने क्या उपलब्धि हासिल कर ली है? तो डिजिटल गवर्नेंस तकनीक आधारित पुलिसिंग और नागरिक सेवा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन है। तो मध्य प्रदेश पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर IT इम्प्लीमेंटेशन फॉर गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मतलब जो हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस है उसको राष्ट्रीय लेवल पर किस सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? IT इम्प्लीमेंटेशन फॉर गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद में फिर अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड की, तो स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स शिवपुरी इकाई के प्रभारी राजीव सिंह राजपूत, वन क्षेत्रपाल राजकुमार शर्मा, ब्रजेश राजपूत, कमल सिंह सेनवार, वन रक्षक विकास खत्री को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध वन्य जीव विशेषज्ञ वन अधिकारी स्वर्गीय फतेह सिंह राठौर की स्मृति में प्रदान किया जाता है। अब सुनो, फिर से सुन लो एक बार मेरी बात। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड जो है स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स जो शिवपुरी के जो है उनको, उनमें से राजीव सिंह राजपूत को, राजकुमार शर्मा को, ब्रजेश राजपूत को, विकास खत्री को और कमल सिंह सेनवार को। 2 तो राजपूत है, राजीव सिंह राजपूत, ब्रजेश राजपूत, राजकुमार शर्मा है और कमल सिंह सेनवार और वन रक्षक विकास खत्री इसके वो हैं। फतेह सिंह राठौर की स्मृति में इसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है। प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ पाली साहित्य के प्रख्यात विद्वान एवं सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ का निधन हो गया। तो अगर हमसे पूछा जाए प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ किससे रिलेटेड है, तो ये पाली साहित्य और बौद्ध जो साहित्य है उससे रिलेटेड हो जाएंगे। पुलिस प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ कि हमको वैद्यनाथ से क्या लाभ था, तो पाली भाषा और सांची बौद्ध स्तूप इसके रिलेटेड इन्होंने चीज की थी। पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता की बात करें तो 44वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता और माउंटेड पुलिस ड्यूटी मीट में मध्य प्रदेश पुलिस के दल ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। कुल 6 पदक अर्जित किए थे। ठीक है, ये इतना जरूरी नहीं है, हमसे नहीं पूछेगा। फ्लाइज उपयोगिता में राष्ट्रीय सम्मान की बात करें तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह श्री सिंगाजी ताप विद्युत ग्रह दोंगलिया खंडवा में, और जो हमारा अमरकंटक ताप विद्युत घर है ग्रह है, तो ग्रह जो है वो शहडोल में है। ठीक है। को फ्लाई ऐश के वैज्ञानिक और अधिकतम उपयोग के लिए 4 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। यह सम्मान गोवा में आयोजित 15वें फ्लाई ऐश प्रतियोगिता 2026 समारोह में मिशन एनर्जी फाउंडेशन द्वारा ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु दिए गए। अब देखो आप लोगों को क्या याद करना है कि भैया सबसे पहले तो फ्लाई ऐश जो हमारा उपयोगिता समारोह है वो हुआ कहाँ था, तो वो हुआ था गोवा में, पहली चीज। दूसरी चीज ये किसने ये जो है अवार्ड दिया, तो एनर्जी फाउंडेशन द्वारा ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में दिया गया। मिशन एनर्जी फाउंडेशन जो है उसमें किनको दिया गया, तो पावर जनरेटिंग कंपनी के जो अंतर्गत 3 हमारे जो ग्रह है सतपुड़ा ताप विद्युत और सिंगाजी और अमरकंटक वाले को दिया गया। सारे नीचे नीचे जो सतपुड़ा बेल्ट है वहीं पर है।
ई फोरेंसिक की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर अपराधों की जांच को सुदृढ़ करने हेतु साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला में ई फोरेंसिक 2.0 जो है बेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्य प्रारंभ किया गया। यह प्रणाली इंटरोपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का प्रमुख घटक है जो पुलिस, न्यायालय, अभियोजक और फोरेंसिक संस्थाओं फोरेंसिक संस्थाओं को एकीकृत डिजिटल मंच पर जोड़ती है। इससे साक्ष्य संकलन, परीक्षण और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनती है। देखो, ई फोरेंसिक मध्य प्रदेश पुलिस ने साइबर जांच के लिए स्टार्ट किया है। तो ई फोरेंसिक किसके लिए हमसे पूछ लिया जाए तो पुलिस ने जो साइबर अपराधों की जांच है उसके लिए जारी किया है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, चलो पहले ऊपर से शुरू करते हैं। प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट की बात करें तो बड़वानी जिले के नांगलबाड़ी भिलट बाबा देवस्थल में मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य की पहली कृषि कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। यह कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य किसानों की आय वृद्धि एवं आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट कहाँ पर आयोजित की गई तो बड़वानी जिले के नांगलवाड़ी में, जो हमारे भिलट बाबा का देव स्थल जिसको माना जाता है, वहां पर आयोजित की गई। तो मध्य प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट बड़वानी जिले में आयोजित की गई। भिलट बाबा का देव स्थल ये है, कौन सा गांव है, नांगलवाड़ी गांव हो जाएगा हमारा। ठीक है, वर्ला और पान सेमल माइक्रो सिंचाई उद्वहन परियोजना को शासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जो वर्ला और पान सेमल माइक्रो सिंचाई उद्वहन परियोजना उनको प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य पालन नीति जो है हमारे 2026 को अनुमोदन दिया गया, जिसके अंतर्गत लगभग 1 लाख फिश केज स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अब एक चीज आप लोगों से और कहूंगी कि अभी जो एग्जाम जैसे से पास आएगी वैसे आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी, होगा नहीं होगा ये विचार आएंगे, और बहुत ज्यादा ना आप जैसे पढ़ रहे हो और आपको एकदम से आपका माइंड ऐसी जगह लेके जाएगा, आपको बड़ा डराएगा वो चीजों से लेके कि भाई अगर नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, अगर ये बहुत सारी चीजें रहेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ आपको पॉजिटिविटी दिखाना है। आपका माइंड जब आपको जितनी नेगेटिविटी की ओर ले जाए उससे ज्यादा आपको पॉजिटिव सोचना है। मन जो है आपका वो आपको नेगेटिव की ओर ले जाएगा, लेकिन आपका जो माइंड है आपको उसको पॉजिटिव दिशा में जाना है कि अगर हो गया ना, देख लेना ऐसा करूंगा, देख लेना ऐसा करूंगा। तो जब आप ये थॉट प्रोसेस से चलोगे ना तो अपने आप आपके अंदर एक पॉजिटिव जो है ओरा आपका क्रिएट होगा, और पॉजिटिव ओरा क्रिएट होने के साथ साथ आपके अंदर से एक जो पॉजिटिविटी निकलेगी ना, तो अपने आप आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि सिलेक्शन पढ़ने से किसी का नहीं हुआ है, सिलेक्शन उस व्यक्ति का हुआ है जिसने पढ़ने के साथ साथ अपने आप को पॉजिटिव रखा है। पढ़ना तो जरूरी है ही सही, लेकिन सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ने के साथ साथ आपको पॉजिटिव माइंडसेट से रहना है। आप सोच, जिन बच्चों का नहीं पिछली बार हुआ, सोचो किस कारण नहीं हुआ होगा, यही थॉट प्रोसेस। आपको पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखना है कि मेरा हो जाएगा, मैं इस बार सिलेक्ट हो जाऊंगी, इस बार तो मैं रैंक लेके डीसी के पद लेके निकलूंगी यार। ऐसे सोच के आप लोगों को क्या करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है। तो मध्य प्रदेश के जो बड़वानी जिला है उसका जो नांगलवाड़ी गांव है, वो वहां पर पहली कृषि कैबिनेट हुई थी। वर्ला और पान सेमन माइक्रो सिंचाई उद्वहन परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। तो इतना जरूरी नहीं है ये वाली। मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्य पालन नीति 2026 को अनुमोदन दिया गया, जिसके अंतर्गत लगभग 1 लाख फिश केज स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो ये जरूरी है भाई कि जो एकीकृत मत्स्य पालन नीति है वो कब आई थी, बाबा भिलट देव एवं नांगलवाड़ी बड़वानी निमाड़ क्षेत्र स्थित नांगलवाड़ी का शिखर धाम आस्था का प्रमुख केंद्र है, जिसे भिलट बाबा के तपोवन माना जाता है। बाला भिलट देव का संबंध भील जाति से है। हम जब मतलब हमने देखो, हमने यूनिट 10 जाति तो पढ़ी नहीं है, लेकिन जितनी पढ़ी उसमें भील जनजाति तो पढ़ी है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि भिलट देव इनके लिए कितना जरूरी होता है। हॉकी सिंथेटिक टर्फ उज्जैन स्थित स्वर्गीय राजमाता विजयराजे सिंधिया खेल परिषद नानाखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी सिंथेटिक टर्फ जो है उसका निर्माण किया जाएगा। करीला धाम मेला अशोकनगर जिले की बहादुरपुर तहसील अंतर्गत करीला में प्रतिवर्ष रंग पंचमी के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2026 में यह मेला 7 से 9 मार्च तक आयोजित हुआ। तो जो करीला धाम है अशोकनगर जिले की बहादुरपुर तहसील अंतर्गत करीला में प्रतिवर्ष रंग पंचमी के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। हमको याद रखना करीला धाम जो है वो कहाँ पर है, पहले चीज तो अशोकनगर में है करीला धाम। तो केला कौन खाता है, नहीं नहीं करेला कौन खाता है, तो अशोक करेला खाता है, या फिर अशोक को करेला पसंद नहीं है तो रंग पंचमी पर उसको खिलाया जाता है, ऐसे याद कर लेना।
जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब को विदिशा इस जिले के शमशाबाद में प्रदेश की पहली अत्याधुनिक जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब का शुभारंभ किया गया। कुछ याद नहीं रखना, हमको याद रखना है कि प्रदेश की पहली अत्याधुनिक जिला स्तरीय फिंगरप्रिंट लैब कहाँ स्थापित की गई है, तो दिशा। हमने जो है फिंगरप्रिंट के मामले में एक दिशा प्रदान कर दी है, ठीक है। ई विकास की बात करें तो राज्य सरकार द्वारा किसानों को समय पर पारदर्शी उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु यह डिजिटल प्रणाली प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य अनुशंसित मात्रा में उर्वरक वितरण सुनिश्चित करना तथा लंबी कतारों, काले बाजारी, अनियमित वितरण और बिचौलियों की एक में रुकेगा। राज्य सरकार द्वारा किसानों को समय पर पारदर्शी उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु यह डिजिटल प्रणाली प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य अनुशंसित मात्रा में उर्वरक वितरण सुनिश्चित करना, लंबी कतारों, कालाबाजारी, अनियमित वितरण और बिचौलियों की इधर है भूमिका को समाप्त करना है। 1 अक्टूबर 2025 से इसे विदिशा, शाजापुर, जबलपुर जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप से लागू किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम के आधार पर इसे पूरे प्रदेश में विस्तार दिया गया है। तो जो हमारी ये वाली परियोजना है ये कहाँ शुरू की गई थी, तो विदिशा, शाजापुर और जबलपुर में स्टार्ट की गई थी। ई विकास परियोजना उर्वरक से रिलेटेड है, उर्वरक देना पूरे प्रदेश में चल रही है। तो पहले विदिशा, जबलपुर और शाजापुर में स्टार्ट की गई थी। तो सजा देंगे बल से, अगर दिशा नहीं आई तो सजा देंगे बल से, दिशा नहीं आई तो विकास में, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। बड़वानी की खिलाड़ी, बड़वानी जिले की नेशनल हॉकी खिलाड़ी ने मोहनिया ने राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण और 1 पदक रजत पदक अर्जित कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जुलवानिया बड़वानी की नेशनल एयर राइफल शूटर वैष्णवी महूले ने 68वीं राष्ट्रीय सूची चैंपियनशिप में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। अब हमको क्या करना है, याद रखना है कि भैया जो नेहा मोहनिया किस खेल से रिलेटेड है, तो ये हॉकी से रिलेटेड है कहाँ की, तो बड़वानी से है। क्या मतलब इन्होंने क्या किया है, तो 2 स्वर्ण 1 रजत पदक जीता है। दैट्स इट। इसके बाद में अगर हम बात करें वैष्णवी महूले की, तो वैष्णवी महूले जो है शूटिंग करती है, ये भी बड़वानी की है। इन्होंने भी मतलब शूटिंग में अच्छा नाम अपना प्रदेश का किया है। तो देखो दो खिलाड़ी हमने पढ़े। स्नेहा मोहनिया बड़वानी की है, हॉकी खेलती है। वहीं अगर हम बात करें वैष्णवी महूले की, तो ये एक शूटर है। ग्रीन डेस्टिनेशंस ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट, जर्मनी के बर्लिन में आयोजित ITB बर्लिन ट्रेवल मार्ट में मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पंचमढ़ी को प्रतिष्ठित ग्रीन डेस्टिनेशन ब्रॉन्ज प्रमाणन प्रदान किया गया। पंचमढ़ी उपलब्धि प्राप्त करने वाला देश का पहला हिल स्टेशन है। जर्मनी के जो बर्लिन है उसमें आयोजन हुआ ITB बर्लिन ट्रेवल मार्ट में। मध्य प्रदेश का जो हिल स्टेशन है पंचमढ़ी जो हम कहते हैं, उसको प्रतिष्ठित ग्रीन डेस्टिनेशन ब्रॉन्ज प्रमाणन प्रदान किया गया है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि भैया ग्रीन डेस्टिनेशन ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट किसने प्रदान किया है। पहली चीज तो जर्मनी के बर्लिन में जो ITB बर्लिन ट्रेवल मार्ट है उसमें किसको प्राप्त हुआ है, तो मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन जो है हमारा, वो हिल स्टेशन जहाँ दे दिया गया ना, हम वैसे तो पंचमढ़ी लगा ही देंगे बिना किसी सोच के। नसीबा खान बालाघाट की है। मेहंदीवाड़ा बारासिवनी की बुनकर नसीबा खान अपनी पारंपरिक हथकरघा कला और स्वावलंबन के लिए चर्चा में है। उन्होंने हाथ आटे काटे ऑर्गेनिक कॉटन से तैयार स्टोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त की है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि भैया जो है, पहली चीज तो ये कि नसीबा खान किस मतलब कला से रिलेटेड है, तो ये एक बुनकर है। दूसरा पूछा जा सकता है कहाँ से बिलोंग करती है, तो बालाघाट की मेहंदीवाड़ा से बिलोंग करती है। वारासिवनी की जो साड़ियां हैं उसकी ये बुनकर हैं। किस लिए इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई, तो स्टॉल के लिए इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। कौन है ये, नसीबा खान। तो बड़ा नसीब इनका अच्छा था कि भैया इनको इतनी प्रसिद्धि मिल गई है, बालाघाट की है ये, ठीक है। मृदा परीक्षण सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रदेश में किसानों को निःशुल्क सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार की सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी योजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत व्यापक अभियान चलाकर किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में जो किसान हैं उनको निःशुल्क सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने हैं, तो भारत सरकार की सॉइल हेल्थ फर्टिलिटी योजना संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत व्यापक अभियान चलाकर किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए। मध्य प्रदेश में फर्स्ट रैंक पर आता है। इसके पूरे चीज हमने कर लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। है बहुत सारी चीजें, दिखता है कि एक ही पेज, लेकिन है इसमें अथाह चीजें। राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा
राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है विजया रहाटकर, उन्होंने 11 मार्च 2026 को भोपाल में महिलाओं की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु महिला जनसुनवाई आयोजित की गई। यह आयोजन आयोग के राष्ट्रव्यापी अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार का हिस्सा था। तो एक जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उनका एक अभियान चल रहा है आयोग आपके द्वार करके। तो भोपाल में एक एक बैठक हुई थी जिसमें महिलाओं से पूछा गया कि आप लोगों की क्या क्या समस्या है। शिवकाशी, दमोह जिले के हटा नगर का नाम बदलकर शिवकाशी रखने की घोषणा की गई है। यह नगर श्री 1008 देवश्री गौरीशंकर की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। तो देखो जो हमारा दमोह जिला है उसका जो हटा नगर है, हटा दमोह हम पढ़ते हैं ना, बहुत सारी जगह हमने पढ़ा हटा दमोह करके, पुरातात्विक स्थल भी है। तो शिवकाशी रखने की इसकी घोषणा की गई है कि भैया हम जो हटा दमोह है उसका नाम शिवकाशी कर देंगे। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय की बात करें तो सागर में हाल ही में ज्ञानवीर विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया गया है। तो ज्ञान कहाँ पर मिलेगा? सागर वाले लोगों में बड़ा ज्ञान होता है भाई। हर घर नल से जल। प्रदेश के चौनीत गांव में 8 से 22 मार्च 2026 के बीच जल महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। हर घर नल से जल मतलब जो नल है उससे जल हर घर पहुंचाना है हमको। तो उसके तहत 8 से 22 मार्च 2026 की बात है। अभी अभी थोड़े दिन पहले ही, मतलब आज 31 तारीख हुई है, तो 22 तारीख को हमारा जो है कंप्लीट हुआ। ये 8 से 22 मार्च तक मनाया गया जल महोत्सव का आयोजन किया गया। हर घर नल से जल आयोजन किया गया। और इसके बाद में फिर जल अर्पण दिवस, प्रदेश में जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में निरंतर उल्लेखनीय प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम किधर है भाई, इसी क्रम में ये यहाँ पे देश का पहला जल अर्पण दिवस 23 दिसंबर 2025 को कुंडी में राजगढ़ जिले में गोरखपुर समूह जल प्रदाय योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया। तो सीधी सी याद करना, राजगढ़ में क्या हुआ था? राजगढ़ में जल अर्पण दिवस मनाया गया। राजगढ़ में जल अर्पण दिवस मनाया गया। तो राजा ने क्या करा? जल अर्पण कर दिया। ओके। न्यू फूड बास्केट ऑफ इंडिया, विविध कृषि उत्पादों में अग्रणी प्रदर्शन के कारण मध्य प्रदेश को देश का न्यू फूड बास्केट कहा जा रहा है। राज्य के कृषि उत्पादों की वैश्विक बाजार में भी मजबूत उपस्थिति है। उत्पादन के आधार पर अगर हम देखें तो हम संतरा में, हम मसाले में, हम लहसुन में, हम अदरक में, हम धनिया में पहले स्थान पर हैं। देखो अगर हमसे पूछा जाए कि भैया मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सा फ्रूट होता है तो वो केला होगा, ठीक है, संतरा मत लगा के आना। लेकिन फर्स्ट रैंक पर जो है हमारा, हम संतरा में, देश में पहले नंबर पर संतरा में आते हैं। हम लोग मसाले में आते हैं, हम लोग लहसुन में आते हैं, हम लोग अदरक में आते हैं और हम लोग धनिया में आते हैं। इसके बाद में जो द्वितीय स्थान की बात करें तो मटर, प्याज, मिर्च और अमरूद में आते हैं। तृतीय स्थान की बात करें तो फूल, औषधीय एवं सुगंधित पौधे हम आते हैं। फिर से एक बार पढ़ाऊंगी क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत बहुत संभावना है। संतरा, मसाले, लहसुन, अदरक, धनिया। देखो लहसुन और अदरक और धनिया का तो हम पेस्ट बनाते हैं किसी भी सब्जी को बनाना हो, उसके बाद फिर हम मसाला डालते हैं। तो लहसुन, अदरक, धनिया का पेस्ट बनाया, उसमें फिर मसाला डाल दिया। और संतरा तो हमको याद ही है फर्स्ट रैंक पे हमें, ठीक है। लेकिन सेकंड रैंक पर अब देखो हमने मसाला डाल दिया, फिर हम क्या डालते हैं? हम डालते हैं प्याज, हम डालते हैं मिर्ची, हम डालते हैं मटर। हम क्या करते हैं? प्याज डालते हैं, हम मिर्ची डालते हैं, फिर हम मटर डालते हैं और दूसरे नंबर पर डाली ये सारी चीजें हमने, ठीक है। और अमरूद, इसके अमरूद सेकंड रैंक पे, याद हो जाएगा हमको। फूल में, औषधीय पौधों में, सुगंधित पौधों में हम थर्ड रैंक पर हैं। औषधीय, सुगंधित पौधे और फूल में हम कौन से रैंक पर हैं? हम थर्ड रैंक पर आ जाते हैं। चलो 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 आगे बढ़ जाते हैं। फिजिकल हेल्थ रैंक यहाँ पे पहले पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम नव्या, यह महिला और बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार को संयुक्त रोजगार उन्मुखी पायलट पहल है, जिसका उद्देश्य किशोरी बालिकाओं की कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना है। देखो जो किशोरी बालिकाएं हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करने हैं, तो कौन सा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, ये प्रश्न बनेगा। तो नव्या डायरेक्ट लगा देना। अगर हमसे पूछा जाए कौन संचालित कर रहा है ये वाला कार्यक्रम, तो महिला और बाल विकास सबको पता है, और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय कर रहा है, ठीक है, संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ये योजना देश के 9 राज्यों के 27 जिलों में लागू होती है, जिसमें मध्य प्रदेश का विदिशा जिला शामिल है। बहुत जरूरी चीज है कि भैया नव्या जो
प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शामिल है? तो मध्य प्रदेश का जो विदिशा जिला है वो शामिल हो जाएगा हमारा। योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत संचालित जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है हमारी, उसके अंतर्गत संचालित होगी। इसमें किन आयु वर्ग की बालिकाओं को शामिल किया जाता है? क्योंकि किशोर हैं तो 16 से 18 मतलब 10th के बाद 12th तक के बच्चे, ऐसे मोटा मोटा याद हो जाएगा हमको कि 16 से 18 साल के आयु वर्ग की बालिकाओं को गैर पारंपरिक क्षेत्रों में निशुल्क व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मतलब बिजनेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग दी जाएगी इसमें। तो देखो इसमें याद रखने वाली चीज क्या है कि भैया कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम कौन कौन सा है, पहला तो याद कर रहा है तो नव्या है। कौन संचालित कर रहा है? तो महिला और बाल विकास कर रहा है। कौशल विकास उद्योग मंत्रालय कर रहा है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शामिल है? तो विदिशा जिला इसमें शामिल है। किस एज वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 16 से 18 वर्ष की महिलाओं को बच्चियों को शामिल किया गया है, किशोरियों को शामिल किया गया है। छठवां राज्य वित्त आयोग। मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च 2026 में छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया। यह आयोग स्थानीय निकायों, पंचायतों और नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। 30 अक्टूबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। मतलब आज नहीं, अरे आज सॉरी आज 31 मार्च है, मैं 31 अक्टूबर सोच रही, मतलब बोल दिया मैंने। तो 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर जो आएगा हमारा 31/10/2026, तब तक ये अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को पेश करेगा वित्त आयोग। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें हमको समझ में आ गई कि भैया जो है वित्त आयोग का कार्य क्या होता है, नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और रिपोर्ट किसको दी जाती है? वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो वित्त आयोग जो है राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट देता है। अध्यक्ष की बात करें अगर हम कि भैया वित्त आयोग जो छठा वित्त आयोग हमारा बना है उसके अध्यक्ष कौन है? तो जयभान सिंह पवैया है। सदस्य की बात करें तो के सिंह है। सदस्य सचिव की बात करें तो वीरेंद्र कुमार है। फिर से पढ़ा देती हूँ एक बार कि भैया वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारे पास वित्त है, क्योंकि तो जय उसकी होती है जिसके पास वित्त होता है। जो जयभान सिंह पवैया जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष है। सदस्य के सिंह के सदस्य तो नहीं पूछेगा, वो सदस्य सचिव वीरेंद्र कुमार है, ठीक है, लेकिन वो अध्यक्ष ही पूछेगा तो जयभान सिंह पवैया है इसके। चलो, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 की अगर हम बात करें तो नीति आयोग की दूसरी वार्षिक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 रिपोर्ट में राज्य के वित्तीय प्रबंधन और राजस्व प्रदर्शन को सकारात्मक रूप से आंका गया है। यह सूचकांक राज्यों की वित्तीय सुदृढ़ता का समग्र आकलन प्रस्तुत करता है और सुधार की दिशा निर्धारित करने में सहायक होता है। यह सूचकांक 5 मुख्य आधारों पर तैयार किया जाता है। टेक अ ब्रेथ। देखो 1 मिनट थोड़ी सी देर का ब्रेक ले लो कि हम लगभग 30 मिनट से लगातार पढ़ रहे हैं, और अगर हमने 10 सेकेंड का भी ब्रेक ले लिया बीच में, एकदम रिलैक्स हो गए हम लोग, तो एकदम से हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है और हम और ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ पाते हैं। तो रिलैक्स, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जो है, नीति आयोग की दूसरी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट आई। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स पहले चीज तो कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। राज्य के वित्तीय प्रबंधन और राजस्व प्रदर्शन को सकारात्मक रूप से इसमें आंका जाता है। यह सूचकांक राज्यों की वित्तीय सुदृढ़ता का समग्र आकलन करता है कि भाई किस लेवल पर हमारा जो राज्य है उसका वित्त जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। 5 चीजों को ये शामिल करता है। पहला, व्यय की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर कैसा है, आप लोग कितना एक्सपेंड कर पा रहे हो। दूसरा, राजस्व संग्रहण क्षमता की जो हमारा राजस्व संग्रहण क्षमता है आखिरकार वो है कितनी। राजकोषीय अनुशासन की बात करूं मैं ऋण स्तर की बात करूं, मैं ऋण की स्तरता की बात कर लूं, इसमें ये 5 इंडेक्स शामिल होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर की। राज्य ने 60.8 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया, जिससे ये अचीवर राज्य की श्रेणी में आ गया। मतलब हम लोग जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो हमारी क्वालिटी लेवल का है, क्योंकि हम राज्यों में 3rd रैंक पर हैं और 60.8 अंक हमने प्राप्त करे हैं। अगर मैं बात करूं समग्र जो है कंपोजिट FHI स्कोर के आधार पर, देखो सुन पहले, हाँ सॉरी, पहले ये मुझे पढ़ाना था कि भैया पूरा हमारे जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है उसमें हमारे क्या अंक आ रहे हैं। तो हम परफॉर्मर श्रेणी में आते हैं, 10वां स्थान हमको प्राप्त हुआ है और 37.8 अंक हमको प्राप्त हुए हैं। परफॉर्मर श्रेणी में हम कुल मिलाकर हैं पूरा। इसके बाद में फिर हम लोग जो है 10वां स्थान हासिल कर रहा है हमने, और 37.8 अंक जो है हमको प्राप्त हुए हैं। क्वालिटी एक्सपेंडिचर में हमने अचीवर यानी उच्च प्रदर्शन हमने प्राप्त किया है 60.8। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन यानी हम राजस्व संग्रहण कितना कर पा रहे हैं जो हमारा हेल्थ से रिलेटेड चीजों में, तो 32 अंक के साथ हम 12वें स्थान पे। आप लोगों को और कम गया हमारा स्कोर, 32 अंक के साथ 12वें स्थान पे आ गए। इसमें हम परफॉर्मर है, कुल मिलाकर परफॉर्मर है।
रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में भी परफॉर्मर है, उसमें 37.8 अंक है, इसमें 32 अंक है। राजकोषीय अनुशासन फिस्कल प्रूडेंस के आधार पर राज्य को 35.1 अंक प्राप्त हुए हैं, जिससे यह 7वें स्थान पर रहते हुए परफॉर्मर श्रेणी में आता है। एक मिनट रुकिएगा। डेप्ट इंडेक्स के आधार पर मध्य प्रदेश को 58.9 अंक प्राप्त हुए हैं। इस आधार पर राज्य का 8वां स्थान रहा है, इसे फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया। अब देखो मोटा मोटा देख लेते हैं हम लोग कि भैया 3 चीजों में हम परफॉर्मर हैं। एक तो कुल मिलाकर हम परफॉर्मर है, जैसे पूरा अगर हम देखें और हमारा 37.8 अंक है, 10वीं रैंक हमको मिली है। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन में हमारा अंक थोड़ा और कम गया, 32 अंक ही मिले, लेकिन हम है परफॉर्मर और 12वें स्थान पर हम आ रहे हैं। फिस्कल प्रूडेंस में अगर राजकोषीय अनुशासन में बात अगर मैं करूँ तो 35.1 अंक हमको तो प्राप्त तो हुए हैं, लेकिन हम है परफॉर्मर ही और हमको 7वां रैंक ही मिला है। अगर मैं बात करूँ डेप्ट इंडेक्स की, मतलब ऋण कितना मतलब सूचकांक क्या रहा हमारा, तो 58.9 अंक के साथ हम फ्रंट रनर है, हम अचीवर नहीं है, हम फ्रंट रनर है और 8वां स्थान हमको प्राप्त हुआ है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम तो अगर हमसे पेपर वाला पूछेगा तो या तो कंपोजिट पूछेगा या फिर वो हमसे क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर पूछेगा, क्योंकि सबसे अच्छा क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर में ही हमने परफॉर्म किया है। 60.8 अंक लेकर हम अचीवर हासिल हुआ, 3rd रैंक हमको प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश की राजकोषीय स्थिति में हाल ही में वर्षों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। ठीक है, नीति आयोग की फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट 2026 रिपोर्ट में राज्य के वित्तीय प्रबंधन और राजस्व प्रदर्शन को सकारात्मक बताया गया है। राज्य ने वर्ष 2021-22 से लगातार राजस्व अधिशेष बनाए रखा है, जो मजबूत वित्तीय प्रबंधन का संकेत है। राज्य ने वर्ष 2021-22 से लगातार राजस्व अधिशेष बनाए रखा, जो मजबूत वित्तीय प्रबंधन का संकेत है। ओके, 2019-20 से 2023-24 के बीच कुल राजस्व प्राप्तियां 58.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। जो हमको राजस्व प्राप्तियां प्राप्त हुई है, राजस्व संग्रहण जो हुआ है वो 58.5% की वृद्धि है। इस अवधि में कर राजस्व में 62.52% की वृद्धि हुई है, जिसमें स्टेट जीएसटी, व्यापार बिक्री कर, राज्य आबकारी की प्रमुख योगदान रहा है। पेंशन और ब्याज देनदारियों की वृद्धि के कारण प्रतिबद्ध व्यय कुल राजस्व व्यय का 43% से अधिक हो गया है। राज्य सरकार ने पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर पर विशेष ध्यान दिया है, जो पिछले 5 वर्षों में लगातार 2 गुना हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये मुझे पता है बहुत तरीके से, आप एक बार में आपको याद नहीं हुआ होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लगे, इसको एक बार फिर से और पढ़िएगा। चलो, पढ़ना ही पड़ेगा इसको तो। चलो, हमारा मार्च कंप्लीट होने वाला है। इस पेज की बात, ये देखो लगते ऐसे कि बहुत छोटे हैं, लेकिन है बहुत बहुत चीजें इसमें। जल गंगा संवर्धन अभियान अभी हम पढ़ के आए, कुछ 19 मार्च से 30 जून तक आयोजित किया गया। सिंचाई परियोजना की बात करूं तो नेपा नगर क्षेत्र में झीरमिट्टी मध्यम एवं नवधा बृहद सिंचाई परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रदेश की सिंचित भूमि 54 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। तो ये वाला हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भैया प्रदेश की सिंचाई क्षमता को 100 लाख हेक्टेयर कब तक करने की संभावना है, तो 2029 तक करने की हमने वो रखी। अभी कितना है, तो 54 लाख हेक्टेयर है अभी। 2 सिंचाई परियोजना, जिसमें से नवदा और झिरमिट्टी और नावथा नेपा नगर में है। झिरमिट्टी और नावथा कहाँ पर है, नेपा नगर में है। जल शक्ति मंत्रालय के साथ प्रकार पेयजल आपूर्ति हेतु मध्य प्रदेश और राजस्थान के चयन, साथ ही जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाने व जल जीवन मिशन 2.0 लागू करने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही स्वच्छ पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल जीवन मिशन की अवधि को 2028 तक बढ़ाने और इसे पुनर्गठित रूप से जल जीवन मिशन 2.0 के रूप में लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। देखो, पेयजल आपूर्ति के लिए हम लोगों ने मतलब जो जल शक्ति मंत्रालय उसने मध्य प्रदेश और राजस्थान का चयन किया है कि यहाँ पर हम पेयजल जल आपूर्ति करेंगे। ठीक है, जल जीवन जो मिशन हमने चलाया था उसकी अवधि कितनी बढ़ा दी गई, यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो 2028 तक बढ़ा दी गई है। चलो, HPV टीकाकरण अभियान प्रधानमंत्री द्वारा 28 फरवरी 2026 अजमेर राजस्थान से HPV टीकाकरण योजना का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश इस योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक बालिकाओं का टीकाकरण कर देश में सर्वाधिक HPV टीकाकरण वाला राज्य बन गया है। तो HPV टीकाकरण जो है वो किया जाता है बालिकाओं का, तो मध्य प्रदेश रैंक फर्स्ट कर चुका है इसमें भी। विक्रम संवत 2083 चल रहा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव वर्ष का शुभारंभ हो गया है। ये प्रश्न भी बन जाता है कभी कभी, पता है वो क्या कहते हैं, बहुत इजी प्रश्न भी कभी कभी पूछते हैं, लेकिन इजी प्रश्न भी हमसे कभी कभी नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इन चीजों को छोड़ के रखते हैं यार, टफ ही पूछेगा, लेकिन पता है मैं आपको बता दूं लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ईजी होते हैं। 50 ईजी होते हैं, 20 जो होते हैं वो होता है मीडियम लेवल के, जहां पर आपको अपना दिमाग यूज करना होता है, और उसके बाद जो 30 प्रश्न होते हैं वो कहीं ना कहीं मॉडरेट से हार्ड
मॉडरेट से टफ की ओर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 70 प्रश्न जो है, यहीं पर आपका खेल हो जाता है। अगर आपने ये कर दिया तो बाकी तो फिर आप जंग जीत जाओगे। और 2083 चैत शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष का शुभारंभ होता है। इसी क्रम में इस वर्ष विक्रम संवत जो है 2083 प्रारंभ किया हुआ है, जिसकी कालगणना की परंपरा जो है उज्जैन से मानी जाती है। भोपाल इसकी स्थित शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय के वेलनेस सेंटर को सेतु आयोग उत्तराखंड द्वारा आयुष और एकीकृत चिकित्सा नवाचार सम्मान 2026 प्राप्त हुआ है। भोपाल में जो स्थित होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय है, उसका जो वेलनेस सेंटर है, उसको सेतु आयोग उत्तराखंड जो है, वहां से आयुष और एकीकृत जो चिकित्सा सेवा प्रदान किया गया है, नवाचार सम्मान प्रदान किया गया है वेलनेस सेंटर बनाने के लिए इनको। मध्य प्रदेश विमानन नीति 2025 की है। ओके, हवाई सेवाओं को विस्तार देने के लिए लाया गया। मध्य प्रदेश पुलिस और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के बीच मूवमेंट जो हाँ ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है? एम स्टैंड फॉर व्हाट यार? यार मुझे पता है, चलो ठीक है, मैं भूल गई इसका। ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, मुझे पता है यार। एक समझौता को बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं समझौता को इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? चलो याद आएगा तो बताऊंगी। कहता सभी थानों में प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे ध्यान सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। मतलब मध्य प्रदेश जो पुलिस जो मतलब वो है, सभी थानों में अब ध्यान सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। वन नेशन वन हेल्पलाइन पहल, मध्य प्रदेश में वन नेशन वन हेल्पलाइन पहल को और अधिक सुदृढ़ किया गया। भारत सरकार की इस पहल के अनुरूप महिला हेल्पलाइन 181 एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को आपातकालीन सेवा ERSS 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के साथ एकीकृत किया गया है। इस दिशा में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा 31 अगस्त 2023 को राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। 31 अगस्त 2023 को राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम महिला और बाल विकास विभाग द्वारा स्थापित किया गया। इस समय की तंत्र के माध्यम से आप प्रदेश की कोई भी महिला, 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा अथवा उनकी ओर से कोई भी व्यक्ति सप्ताह के सभी दिन 24 घंटे 181 पर 1098 पर 112 पर निःशुल्क कॉल कर त्वरित सहायता प्राप्त कर सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण नल और जल योजना संचालन संधारण प्रबंधन नीति 2026 को मंजूरी दी, जिससे ग्राम पंचायत को योजनाओं के संचालन व रखरखाव में सशक्त किया गया। जो राज्य मंत्रिपरिषद है उसने क्या किया है, मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण नल जल योजना संचालन संधारण प्रबंधन नीति जो है 2026 को लागू किया है। 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। एक मिनट रुकिएगा। साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये जरूरी है कि भैया राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका अध्यक्ष जो है साध्वी निरंजन ज्योति को नियुक्त किया गया है। राष्ट्र का है, ये मध्य प्रदेश का नहीं है, ठीक है। बुरहानपुर नेपानगर में जनजातीय सम्मेलन आयोजित हुआ था, ठीक है। जनजातीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? बुरहानपुर में हुआ था। टीटी नगर स्टेडियम भोपाल का जो है में फिट इंडिया कार्निवाल का आयोजन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। जो टीटी नगर भोपाल का, वहाँ पर फिट इंडिया कार्निवाल का जो है स्टार्टिंग की गई थी। यूनेस्को विश्व धरोहर नामांकन डोजियर वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा 15 से 16 मार्च को GHNPCA में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के यूनेस्को विश्व धरोहर नामांकन डोजियर की समीक्षा की गई। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को 2021 में यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया। अब मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का समय सिर्फ यहाँ जाएगा, एक तो जो हमारा मतलब ये चीज है यहाँ पर, और दूसरा समय आपका जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण में। बाकी आपका बजट एक दिन का है, और उसके अलावा जो जिलेवार जानकारी है, और एक और चीज हमारी बचेगी विभागीय उपलब्धियां। ये चीजें भी एक दिन की है, मतलब एक दिन में ये बजट हो जाएगा और एक दिन में ये दोनों चीज हो जाएगी, जिलेवार जानकारी और विषय। तो 2 दिन वहां लगेंगे। बाकी लगभग 5 से 6 दिन ये हमारा जो है ये ले जाएगा, और लगभग 5 दिन आर्थिक सर्वेक्षण ले जाएगा। तो लगभग हमारा 15 तारीख तक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस, ये नहीं जल्दी 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 नहीं, आराम आराम से करेंगे, लेकिन हो जाएगा चीजें। बस अब जो पढ़ा रहे हो उसको करते जाइएगा, ठीक है। वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा 15 से 16 मार्च को हिमाचल में कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के यूनेस्को विश्व धरोहर नामांकन डोजियर की समीक्षा की गई। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को 2021 में यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में शामिल किया गया है।
एक मिनट रुकिएगा इसके बाद। और हाँ, मैं थोड़ा सा है ना मतलब 9 बजे तक वीडियो अपलोड करूंगी सुबह, जो करंट अफेयर का है वो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा समय मिल जाता है थंबनेल बनाने का, एडिट करने का, और इसके बाद में फिर अपलोड करने का भी। नहीं तो क्योंकि फिर 8 बजे में जल्दबाजी में फिर ठीक से चीजें हो नहीं पाती। विश्व गोरैया दिवस जो है प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को हम गोरैया दिवस मनाते हैं। डिंडोरी जिला एचपीवी टीकाकरण 14 से 15 वर्ष आयु में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। देखो, हमने एचपीवी टीकाकरण में देश में फर्स्ट रैंक हासिल करी मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश में जो डिंडोरी जिला है उसने फर्स्ट रैंक हासिल करी है। डिंडोरी में रानी अवंतीबाई की स्मृति में भव्य संग्रहालय का लोकार्पण किया गया। नागौर सतना विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक यादवंत सिंह का निधन हुआ, नहीं याद रखना है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखो, 20 मार्च को गोरैया दिवस मनाया हमने, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया गया। आप अगर पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ते और लास्ट में ये बुक पढ़ लेते हो ना, करंट अफेयर आपका आराम से हो जाता है। और मैं इस कारण ही मतलब एक मेरा मुझे लगता है कि मैं इसलिए थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ने में कभी कभी वो कर देती हूँ। कभी तो पढ़ लूंगी, लेकिन कभी कभी ना आलस कर देती हूँ कि चलो लास्ट में पढ़ना तो है, तो उस हिसाब से आलस नहीं करना चाहिए, आप लोग पढ़ा करो। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 मार्च को। उज्जैन में नैवेद्य लोक की शुरुआत, जहां स्वाद और सेहत थीम पर प्रमुख खाद्य प्रतिष्ठानों के स्टोर लगाए गए। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा योजना की चौथी किस्त में मध्य प्रदेश को 688.44 करोड़ रुपए जारी किए हैं। योजना में 60:40 वित्तीय भागीदार है। जो समग्र शिक्षा योजना है उसकी चौथी किस्त मध्य प्रदेश को 688.44 करोड़ रुपए जारी की गई, 60:40 है। 20 मार्च 2026 जिस दिन गोरैया दिवस मनाया जाता है को राज्य आनंद संस्थान द्वारा आनंद के आयाम राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन स्थल जो है आरसीपीवी नरोन्मा अकेडमी भोपाल में किया गया, जहाँ पर इस साल हमको जाना है। मुझे तो जाना है भाई, आपको भी जाना है, सब चलना। तो ये चीज हम लोगों को दिमाग में हमेशा रखनी है, हमेशा पॉजिटिव बोलना है कि मुझे तो नरोन्मा अकेडमी जाना है। ठीक है, तो ये बोलो, आप लोग भी बोलो कि भैया मुझे क्या करना है, नरोन्मा अकेडमी जाना है और इस साल मेरा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ठीक है। 21 मार्च 2026 को जयपुर में इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अप्रूव, एक मिनट रुकना। 21 मार्च 2026 को जयपुर में इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश आयोजित किया गया। तो जयपुर में किया गया था भाई, ये याद रखना है कि इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है मध्य प्रदेश आयोजित किया, कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था जयपुर में। 16 मार्च को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च हो जाए। देखो हमने कितनी चीज याद कर ली। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 20 मार्च को गोरैया दिवस, और एक और दिवस हमने पढ़ा था मैं भूल गई हूँ, 15 मार्च को हमने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया था। ठीक है। किसान सम्मेलन कटनी में आयोजित किया गया। 17 मार्च 2026 को उज्जैन में विक्रमोत्सव के अंदर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ एंशियल स्प्लेंडर आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एंशियल स्प्लेंडर जो है आयोजित किया गया था, कहाँ पर, हमारा उज्जैन में आयोजित किया गया था। अब फरवरी में बजट वाली चीज आएंगी हमारी। मैंने देखो ये ना लगभग 3 महीने के मैंने पढ़ के उनको इम्पोर्टेंट चीजों को टिक तो कर दिया है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाने में मेरा समय उतना ही जा रहा है, क्योंकि मुझे आपको तो उतना ही समझाना पड़ेगा, एक बार पढ़ के तो आपको बताना ही पड़ेगा ना। चलो 15 मिनट और पढ़ लेते हैं जितना हो पाएगा फरवरी का, फिर हम कल करेंगे। ठीक है, चलो। सेंधवा सीवरेज परियोजना जर्मन विकास बैंक KfW के सहयोग से प्रारंभ की गई। सेंधवा सीवरेज परियोजना ने नगर की स्वच्छता व्यवस्था और आधारभूत संरचना में महत्वपूर्ण सुधार करते हुए शहर के स्वरूप को बदल दिया है। तो जो सेंधवा सीवरेज परियोजना है, जर्मन विकास बैंक KfW के सहयोग से इसको प्रारंभ किया गया। सेंधवा सीवरेज परियोजना ने नगर की जो स्वच्छता व्यवस्था है और आधारभूत संरचना है उसे महत्वपूर्ण सुधार करते हुए शहर के स्वरूप को बदल दिया है भाई। सेंधवा बड़वानी में है, वहां पर KfW के सहयोग से एक सीवरेज परियोजना स्टार्ट की गई, जिसने शहर के स्वरूप को बदल दिया। विस्तार प्लेटफॉर्म, भारत विस्तार प्लेटफॉर्म का पूरा नाम वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज या प्लेटफॉर्म कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषि सलाह प्रणाली के रूप में कार्य करता है। मतलब कृषि में AI को लाना, विस्तार करना, ऐसे याद कर लो। सिंचाई परियोजना जो धनवाई सूक्ष्म सिंचाई परियोजना है, उसकी स्वीकृति दी गई है मैहर और कटनी जिलों में, और कटनी जिले में बरही सूक्ष्म उद्यान सिंचाई परियोजना को स्वीकृत किया गया है। देखो यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि सिंचाई परियोजना हमारे इसमें दे रखा है। तो धनवाही सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, तो मैहर और कटनी में धनवाई सूक्ष्म सिंचाई दबाव सिंचाई परियोजना, और कटनी जिले में बरही सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। बरही, कटनी और धनवाई, मैहर, कटनी दोनों।
यूएस इंडिया जो समिट है 2026 की, अपर मुख्य सचिव एसीए उच्च शिक्षा से अनुपम राजन ने इस समय न्यूजीलैंड की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी के डेलीगेट से 1-to-1 संवाद कर शोध नवाचार अंतर्राष्ट्रीय एकेडमिक सहयोग पर सार्थक चर्चा की। वर्ष 1873 में स्थापित यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी न्यूजीलैंड की अग्रणी रिसर्च यूनिवर्सिटी है। फिर से पढ़िए उसको एक बार। चलो ठीक है, चलो आप लोगों ने पढ़ लिया इस चीज को, एक बार फिर से मैं पढ़ाऊंगी पर क्योंकि ये चीज आपको याद नहीं हुई है मुझे पता है। अपर मुख्य सचिव है एसीएस उच्च शिक्षा से अनुपम राजन इस समेत न्यूजीलैंड को प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी के डेलीगेट से 1-to-1 इसको शोध नवाचार अकेडमिक सहयोग पर सार्थक चर्चा की। ठीक है, ये याद नहीं करना बाकी की चीजें कि भैया नवाचार शोध और अंतर्राष्ट्रीय एकेडमिक सहयोग पर सार्थक चर्चा के लिए अनुपम राजन ने समिट की थी न्यूजीलैंड के साथ। परीक्षा पे चर्चा भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का राज्य स्तरीय आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 से विद्यार्थियों से बात करते हैं परीक्षा तनाव कम करने का संदेश देते हैं। वर्ष 2026 में इसका नवा संस्करण आयोजित किया गया था। तो परीक्षा पर चर्चा नहीं करनी है, तो नोवा संस्करण था इसका, ऐसे करके याद हो जाएगा। जनजातीय हितग्राही सम्मेलन माता सबरी जयंती के अवसर पर 8 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ग्राम गंधिया स्थित सीतामढ़ी धाम में विशाल जनजातीय हितग्राही सम्मेलन आयोजित किया गया था। शहडोल में जनजातीय हितग्राही सम्मेलन शहडोल में हुआ था। ज्ञानी पर आधारित जो बजट है हमारा 2026-27 का आता था। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री है जगदीश देवड़ा जी 18 फरवरी 2026 को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,38,317 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने प्रस्तुत किया। बजट को ज्ञानी मॉडल पर आधारित गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता, किसान यानी नारी शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री के आधार पर लाया गया था। 4,38,317 करोड़ 4,38,317 करोड़ 18 फरवरी को आया था। ये वैलेंटाइन डे के 4 दिन बाद आया था भाई, ये तो ये से भी याद रख लो आप लोग इसको। 4,38,317 हो जाएगा। गोल्ड एक्सीलेंट अवार्ड मध्य प्रदेश राज्य औषधि पादप बोर्ड को राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा एक्सीलेंट अवार्ड बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट मेडिसिनल प्लांट गोल्ड चने से मन किया। देखो जो मध्य प्रदेश राज्य औषधि पादप बोर्ड है ना, उसको राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मेडिसिनल प्लांट में गोल्ड श्रेणी से सम्मानित किया गया है। जयेंद्र कुमार विजयवत को जनगणना 2027 के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो दोनों चरणों में शासन स्तर पर विभिन्न कार्यों के समयबद्ध क्रियान्वयन और अनुवर्ती कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे। जो जयेंद्र कुमार विजयवत है उनको जनगणना 2027 के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया, जो दोनों चरणों में शासन स्तर पर विभिन्न कार्यों के लिए समयबद्ध कुछ याद मत करो, याद करो कि भैया 2027 जनगणना के लिए नोडल अधिकारी किसे नियुक्त किया गया, तो जयेंद्र कुमार विजयवत को नियुक्त किया गया। ज से जनगणना हो जाएगा, याद हो जाएगा। नोलेशन महोत्सव जो है दमोह में आयोजित किया गया था। हर गांव एक काम ग्राम हिते राष्ट्रीयतम अभियान का शुभारंभ 16 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के नांगलबाड़ी से किया गया, जिसकी शुरुआत विशेष रूप से खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र में की गई। मॉक ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान जो है 10 फरवरी 2026 से प्रदेश के 8 जिलों के 12 ब्लॉकों में संचालित है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का हाथी पांव या फाइलेरिया जैसी बीमारी के प्रचार को रोकना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। फाइलेरिया एक संक्रामक रोग है जो क्यूलेक्स प्रजाति के संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। यह रोग धागे के समान दिखने वाले परजीवी कृमि वुचुरेरिया बैंक्रफ्टी के कारण होता है। मध्य प्रदेश में इस रोग के प्रसार के लिए मुख्य रूप से क्यूलेक्स क्विंकीफेसिएटस जाति का मच्छर जो है प्रमुख वाहक के रूप में कार्य करता है। तो जो हमारा क्यूलेक्स प्रजाति का मच्छर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फाइलेरिया के लिए। वुचेरेरिया बैंक्रप्टी परजीवी कमी के कारण ये होता है। ठीक है, तो मॉस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है फाइलेरिया के बचाव के लिए है। इसके बाद में फिर हम आते हैं खजुराहो महोत्सव 52वां हुआ था, सबको पता है कि ये खजुराहो में होता है। यह समारोह मुख्य रूप से भगवान नटराज नृत्य के देवता की थीम पर आधारित रहा है इस साल, तो ये याद रखना है। इसमें और कुछ याद नहीं करना। 52वां था, ये पूछा जाएगा तो कि जो है हमारा
किस थीम पर बेस्ड था, तो नटराज वाले पे बेस्ड था, नटराज की थीम पर बेस्ड था। दूसरा मतलब कौन सा था, तो 52वां था। सत्येंद्र सिंह लोहिया सब जानते हैं इनको, इनको पद्मश्री भी मिला है। भारतीय पेरा तेरा पद्मश्री वो सत्येंद्र सिंह लोहिया ने 12 फरवरी 2026 को न्यूजीलैंड के कुक स्ट्रीट को सफलतापूर्वक पार कर इतिहास रच दिया है। वह उपलब्धि के साथ वह इस चुनौतीपूर्ण समुद्री चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले पेरा तैराक बन गए। इससे प्रश्न बन सकता है इस बार, बहुत जरूरी चीज है क्योंकि ये एशिया के पहले पेरा तैराक बने हैं ये, जिन्होंने कुक चैनल जो कुक स्टेट है न्यूजीलैंड के, उसको पार कर लिया है। श्री महाकाल वन मेला का आयोजन पहली बार उज्जैन शहर में हुआ था 11 से 16 फरवरी 2020 के दौरान। समृद्ध वन खुशहाल जन थीम पर आधारित हेलो महाकाल वन मेला 2026 का आयोजन पहली बार उज्जैन में हुआ था और समृद्ध वन खुशहाल जन थीम थी इसकी। जैव विविधता के विभव को प्रदर्शित करने का सशक्त माध्यम है। देखो महाकाल वन मेला जो है इसका उद्देश्य क्या था कि भैया हम हमारे प्रदेश की जैव विविधता को प्रदर्शित कर पाए कि भैया हम कितने सशक्त हैं। इसकी थीम क्या थी, समृद्ध वन खुशहाल जन थी, याद करना है बस, यार देख लो इसको अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन 16 से 20 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश का एमपी पेवेलियन विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो है कहाँ किया गया, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। मध्य प्रदेश का एमपी पेवेलियन जो है विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। हमसे डायरेक्ट यही पूछेगा वो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट कहाँ हुई थी, तो नई दिल्ली में हुई थी। मध्य प्रदेश के लिए क्यों जरूरी, क्योंकि एमपी का जो पेवेलियन है बहुत केंद्र रहा था। एमओयू मूवमेंट मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 के दौरान मध्य प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग और सिकोया क्लाइमेट फाउंडेशन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन हुआ है, ठीक है। चलो ठीक है, बढ़िया है। किसके साथ हुआ है, सिकोया क्लाइमेट के साथ, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का हुआ है। ये आपके लिए पता है ये किसके लिए जरूरी है, ये आपके मेंस के लिए भी जरूरी है। जब आप मेंस का क्वेश्चन लिखोगे ना, उस टाइम आप ये कोट कर सकते हो कि भाई हम क्लाइमेट के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है हमारी जो मतलब मॉनसून है या फिर जो स्वच्छता है, प्रदूषण में भी आप इसको यूज कर सकते हो कि भैया न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने सिकोया फाउंडेशन के साथ अपना मूवमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया। मूवमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है यार, ये इसको क्या बोलते हैं, स्टैंड फॉर व्हाट, कुछ है, मैं भूल गई हूँ यार उसको, याद आ जाएगा लेकिन मुझे। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मध्य प्रदेश बाल अधिकार, एक मिनट रुकना, हाँ, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अध्यक्ष और 6 सदस्यों की नियुक्ति हेतु राज्य शासन ने महिला और बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया। बहुत अच्छी चीज है कि भैया अब बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष है उनकी जो नियुक्ति है और जो 6 सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति महिला और बाल विकास विभाग मंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। इसके फिर विज्ञान जागृति उत्सव भोपाल में मनाया गया था 20-21 फरवरी को, ठीक है। रहस्य मेला कहाँ स्टार्ट किया गया, सागर जिले में किया गया। बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक उत्सव है जिसकी जो शुरुआत है बुंदेला शासक राजा मर्दान सिंह जुदेव की राज्य रोहन की स्मृति में किया गया। मेले का मुख्य आकर्षण जो है बुंदेलखंड का प्रसिद्ध राई नृत्य, जिसे लोक कलाकार प्रस्तुत किया गया। गिद्ध जो है 23 फरवरी 2026 को हलाली डैम क्षेत्र में लुप्त प्राय प्रजाति के 5 गिद्धों को प्राकृतिक आवास से मुक्त किया गया। इसकी वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी जब हमारे जो सीएम हैं वो उसको मुक्त कर रहे थे गिद्ध को, तो वो उड़ने में अक्षम था स्टार्टिंग में, फिर बाद में चल के वो थोड़ा सा उड़ा था। तो ये गिद्ध है। 19वां अखिल भारतीय पुलिस ट्रेनिंग शूटिंग, जो पुलिस शूटिंग है 19वीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, ठीक है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026, एशियन राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन है 2 से 14 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली के राजा करणी सिंह शूटिंग रेंज में किया गया था। प्रतियोगिता में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये बहुत जरूरी है कि भैया जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप है इसमें भारत ने फर्स्ट रैंक हासिल किया। अब मध्य प्रदेश की जरूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य अकेडमी के खिलाड़ियों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 3 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक, 6 चीज जीती हमने।
तो जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह है 362 अंक के साथ इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। तो बहुत जरूरी है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर किससे रिलेटेड है? तो ये हमारी शूटिंग से रिलेटेड है और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा यश पांडे भी हैं जो कि शूटिंग से रिलेटेड है। 10 मीटर एयर राइफल टीम ने स्वर्ण, जबकि आशीष चोकसी और हेमंत वर्मन ने अपनी स्पर्धाओं में रजत पदक जीते हैं। तो आशीष चोकसी हम सबको पता है कि ये शूटिंग से रिलेटेड है। दो नाम हमको याद करना है सिर्फ, कि यश पांडे और जो हेमंत वर्मन है, ये लोग भी शूटिंग से रिलेटेड है। हेमंत वर्मन शूटिंग से रिलेटेड है और यश पांडे भी किससे रिलेटेड है? शूटिंग से रिलेटेड है। 41वां मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद वेबसाइट द्वारा 41 मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया। बेस्ट स्टेट टूरिज्म बोर्ड मध्य प्रदेश को दक्षिण एशिया की बेस्ट ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रदर्शनी सार्टेड 2026 में प्रतिष्ठित बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सम्मान मध्य प्रदेश को लगातार दूसरे वर्ष प्राप्त हुआ है। एक मिनट रुकिएगा ना, चलो हम करने की कोशिश करते हैं, अगर आज ही हो जाए तो आज इसको कर लेते हैं कंप्लीट। बेस्ट टूरिज्म अवार्ड मध्य प्रदेश को दक्षिण एशिया की प्रमुख ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रदर्शनी सार्टेड 2026 में प्रदर्शित बेस्ट टूरिज्म अवार्ड सम्मानित किया गया है। यह सम्मान मध्य प्रदेश को लगातार दूसरे वर्ष प्राप्त हुआ है। HPV टीकाकरण अभियान प्रधानमंत्री ने 28 फरवरी 2026 को अजमेर से भारत में राज्यव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य जो गर्भावस्था की व कैंसर की रोकथाम के लिए किशोरियों को समय पर टीकाकरण उपलब्ध कराना, और इसमें मध्य प्रदेश ने रैंक 1 भी प्राप्त करी। हम मार्च वाले में पढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत 15 जनवरी से 8 मार्च 2026 तक चलाए गए विशेष पंजीयन अभियान में मध्य प्रदेश ने सामूहिक पंजीयन के मामले में देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके तहत क्या हुआ, बैतूल जिले में सर्वाधिक 71 पंजीकरण दर्ज किए गए, जिससे यह जिला देश के जिलों में द्वितीय स्थान पर रहा, जबकि नर्मदापुरम 1501 पंजीयन के साथ तृतीय स्थान पर रहा। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत रेहड़ी पटरी विक्रेता रिक्शा चालक घरेलू कामगार सहित 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम है, उनके लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3,000 रुपए की सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है। देखो हुआ क्या है, एक काइंड ऑफ पेंशन दी जाएगी। 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपए दिए जाएंगे श्रमिकों को। 18 से 40 वर्ष का होना चाहिए, 15,000 रुपए से कम इनकी इनकम होनी चाहिए। और पंजीकरण में जो है देश में सेकंड रैंक पर आया है बैतूल जिला, और थर्ड रैंक पर आया नर्मदापुरम 1771 और जो है 1501 के साथ। मैं MOU का फुल फॉर्म पहले देखूंगी गूगल पे, उसके बाद आप लोगों को पढ़ाऊंगी। एक मिनट रुकिएगा। ओके, तो मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो देखो मैंने मतलब गूगल सर्च करके लेकिन बताया आप लोगों को। चलो फॉरेस्ट आउटलेट की बात करें तो पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में स्थानिक और लुप्तप्राय फॉरेस्ट आउटलेट एथेन ब्लेविटी को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। तो जो फॉरेस्ट आउटलेट है वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई थी। फॉरेस्ट आउटलेट मध्य प्रदेश का एक स्थानीय पक्षी है जिसकी पहली खोज 1872 में हुई, किंतु 1884 के बाद इसे विलुप्त मान लिया गया था। लगभग 113 वर्ष के अंतराल के बाद 1997 में महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में इनसे पुनः खोज हुई। वर्तमान में IUCN की इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। तो फॉरेस्ट आउटलेट जो है इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया। अब देखो मैं इतना आराम आराम से इसलिए पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, ताकि आपको अब ये वीडियो आप देख रहे हो ना, इसी के साथ आपको याद हो जाए, अब आपको डबल से पढ़ने की आवश्यकता ना रहे, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो जल्दी भी पढ़ा सकती हूँ। और इसी कारण मैंने यूनिट 7 और यूनिट 10 जो है उसको मैंने कहा कि भाई इसकी PDF आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना मुझे लगता है मैं समय यहाँ दे दूँ, क्योंकि यहाँ पे से प्रश्न आपके 4 से 5 या 6 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे जो अपना यूनिट 8 से। और इसी के साथ साथ 4 से 5 क्वेश्चन यही बुक मतलब आपको दिलवाएगी कहाँ से, यूनिट 6 जो आपकी MP वाले पोर्शन है वो। तो लगभग 12 से 13 14 प्रश्न यहाँ से बनेंगे इसी बुक से। तो मुझे लगता है ये वाली बुक मैं आपको ये पढ़ा दूँ, और इसके अलावा परीक्षा धाम आराम से मतलब पढ़िए ही पढ़िए, क्योंकि वहां से काफी प्रश्न आपके बनेंगे। बिल्ड इंडिया इंफ्रा अवार्ड 2026 नई दिल्ली में आयोजित बिल्ड इंडिया इंफ्रा अवार्ड में मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की बुरहानपुर जल प्रदाय परियोजना को सोशल इम्पैक्ट एक्सीलेंस ऑफ ईयर श्रेणी में सम्मानित किया गया। विश्व बैंक के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से क्रियान्वित इस परियोजनाओं का जो है उद्देश्य बुरहानपुर शहर में सुरक्षित और नियमित पेयजल आपूर्ति करना है। मतलब जो बिल्ड इंडिया इंफ्रा अवार्ड है
उन्होंने मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी को बुरहानपुर जल प्रदाय योजना के लिए सोशल इम्पैक्ट एक्सीलेंट ऑफ द ईयर श्रेणी में अवार्ड प्रदान किया है। चलो, एशियन वाटर बर्ड सेंसस जो है 2026 को मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय रिपोर्ट का विमोचन 27 फरवरी 2026 को किया गया। सर्वेक्षण में प्रदेश के विभिन्न जलाशयों और आर्द्रभूमियों में 308 पक्षी प्रजातियां और कुल 96 कुछ लिखा है, पक्षियों की गणना की जरूरी भी नहीं है। इस सर्वेक्षण में 24 दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों भी देखी गई है। मत पढ़ो, इसमें इतना नहीं पूछेगा, वो नहीं पूछेगा। प्रोजेक्ट चीता के अगले चरण के तहत 28 फरवरी 2026 को बोत्सवाना से 9 अफ्रीकी चीते लाए गए हैं। 6 मादा हैं, 3 नर भारत लाए गए। इन चीतों को मध्य प्रदेश से पूना नेशनल पार्क में विशेष क्वारंटीन वार्डों में रखा गया है। ठीक है। 2022 में नामीबिया से, फिर दक्षिण अफ्रीका से, और अब इस साल जो है बोत्सवाना से लाया गया। देखो 2022 में कहाँ से लाया गया था, हमने नाम कर दिया कि भैया हम किसी को लेके आए। 2023 में दक्षिण अफ्रीका से लेके आए हम लोग, और 2026 में हम बोत्सवाना से 9 चीते लेके आए हैं। मिशन मधुहारी मध्य प्रदेश में जो है जिलों में मिशन मधुहारी का जो शुभारंभ किया गया। इस मिशन का उद्देश्य कम उम्र में होने वाले जो टाइप 1 की डायबिटीज है उससे ग्रसित बच्चों और एक मिनट रुकिएगा। चलो, अब आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा, है ना? अब आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा, है ना? वो एकदम से वो हो गई थी, हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं ना, पीडीएफ में भी वो हो गई थी थोड़ा कम, तो लगा शायद मैंने फोटो क्लियर नहीं ली है। देखो ये अब इतना क्लियर दिख रहा है हमको। अरे यार, ये चीज मेरे को पहले क्यों नहीं समझ आई। चलो कोई बात नहीं। टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित बच्चे हैं और किशोर हैं, उनकी पहचान, उपचार और नियमित देखभाल सुनिश्चित करना। वल्चर फ्रेंडली दक्षिण पन्ना वन मंडल के अंतर्गत संचालित गौशालाओं को पूर्णतः वल्चर फ्रेंडली हमको बनाना है। जो पन्ना नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क जो है उसमें जो गौशालाएं संचालित की गई है उनको वल्चर फ्रेंडली बनाना, और वल्चर जिन दवाओं से वल्चर की मृत्यु हो रही है उनका पूरी तरीके से प्रतिबंध करना है। फार्मर रजिस्ट्री, मध्य प्रदेश ने फार्मर रजिस्ट्री के निर्धारित मानकों का पूर्ण 100% अनुपालन सुनिश्चित करते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जो मध्य प्रदेश ने जो फार्मर रजिस्ट्री है उसको 100% उसका अनुपालन करते हुए देश में पहला स्थान प्राप्त किया। जनगणना 2027 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहला चरण जो है 1 से 30 मई के दौरान किया जाएगा, जिसकी अधिसूचना 23 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश राज्यपाल में प्रकाशित की गई। इस दौरान प्रकरण यानी इनुमरेटर्स जो है घर घर जगह मकानों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाएं और संपत्ति संबंधित 33 बिंदुओं पर जानकारी एकत्रित करेंगे। डॉक्टर बीके जैन, प्रसिद्ध नेत्र और समाज सेवी डॉक्टर बीके जैन, बुधेंद्र कुमार जैन, इनको भी पद्मश्री मिला है। सदगुरु नेत्र चिकित्सालय चिकित्सा के निदेशक थे। ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ नेत्र चिकित्सा के लिए विख्यात थे। चिकित्सा और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री दिया है। बुधेंद्र कुमार जैन, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का जो एमएसपी, ये जरूरी याद कर लो भाई, कि जो 2585 है, 2585 जो है देश में एमएसपी चल रहा है किसका, गेहूं का, जो गत वर्ष 160 रुपए ज्यादा है, और मध्य प्रदेश में 40 रुपए ज्यादा देकर 26-25 एक्स्ट्रा दे रहा है, ठीक है, 40 रुपए ज्यादा ऐड किया तो 2585 और 26-25, ठीक है। जीका सेकेंड वित्त पोषित परियोजना, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका के इंटरनेशनल प्रतिनिधि मंडल ने इंदौर में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की वित्त पोषित परियोजनाओं का निरीक्षण किया। जीका सेकेंड जो है वो वित्त पोषित परियोजना है। जापान इंटरनेशनल को जापान ऑपरेशन एजेंसी जीका के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल ने इंदौर में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की जीका सेकेंड वित्त पोषित परियोजना का निरीक्षण किया है। राष्ट्रीय दलहन सम्मेलन 2026 का आयोजन 7 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा में किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म क्षेत्र कृषि अनुसंधान केंद्र इकार्डा सीहोर में नवनिर्मित प्रशासनिक भवन और प्रशिक्षण केंद्र और अत्याधुनिक प्लांट टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला का लोकार्पण किया गया। सीहोर में नवनिर्मित प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण केंद्र तथा अत्याधुनिक प्लांट टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला का लोकार्पण किया गया। भारत विश्व का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक उपभोक्ता है, जबकि दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में फर्स्ट रैंक पर है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल ने इंदौर में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की जीका सेकेंड वित्त परियोजना का निरीक्षण किया था। इंदौर याद रखना इसमें लिए। पेसा स्टेट रैंकिंग में हम जो है फ्रंट रनर में आ रहे हैं, ये चीज याद रखना है हमको बस।
तो पंचायत राज मंत्रालय द्वारा 2026 में जारी पेशा स्टेट रैंकिंग के तहत महाराष्ट्र देश में फर्स्ट रैंक पर है, और हम लोग जो फ्रंट रनर के साथ तो देश में सेकंड रैंक पर है, थर्ड रैंक पर हिमाचल प्रदेश आता है। ठीक है, तो हमको सिर्फ ये याद रखना है। चलो, तो हमारा फाइनली जो हमारा फरवरी का करंट अफेयर है, मार्च का करंट अफेयर है, और जो हमारे मुख्य सम्मेलन है, समारोह है, वो कंप्लीट होते हैं। अब कल कोशिश रहेगी हमारी जनवरी और इसके आगे की चीज़ें करवाने की। जनवरी बहुत बड़ा हो जाएगा हमारा। मैंने आज जनवरी का भी इसलिए लिया था ताकि मैं आज ही इस वीडियो में करा देती, लेकिन काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया और फिर आप लोगों को वो चीज़ याद भी नहीं रहेगी। तो इस कारण हम क्या कर रहे हैं, अब आज यहीं पर हम लोग पॉज लेंगे और अगले वीडियो में हम लोग आगे की चीज़ें करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।